नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज विशेष में। मैं हूं आपके साथ आशा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब मंजूर नहीं मुंडा। जी हां, झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से करवट ले रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से मुंडा को हटाने के अभियान के बीच बीजेपी काफी सक्रिय हो गई है। पार्टी के अंदर हो या फिर बाहर, सभी जगह मुंडा विरोधियों से निपटने में पार्टी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। आज के खास कार्यक्रम मंजूर नहीं मुंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और आउटपुट हेड मुकेश कुमार। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम मंजूर नहीं मुंडा की। जी हां, तो झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को कुर्सी से बेदखल करने की मुहिम तेज हो गई है। न केवल जेएमएम बल्कि जदयू के लहजे से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फिलहाल ठीक नहीं दिख रहा है असर। इस पर पेश है एक खास रिपोर्ट कि आखिर क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में। मुंडा को लेकर खींचतान, बीजेपी के भीतर खींचतान। मुंडा को छोड़ कोई भी स्वीकार, जेएमएम भी है सहमत। झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान में अकेले जेएमएम शामिल नहीं है। राजनीति की गहरी समझ रखने वालों की माने तो बीजेपी के कई बड़े नेता भी नहीं चाहते कि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। समय समय पर कई ऐसे बयान आते भी रहे हैं, चाहे वो आदिवासी और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का ही मामला क्यों न हो। लगातार 12 वर्षों से यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं और चूंकि ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान इस बात के लिए कहीं बाध्य नहीं करता है कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री हो। पॉपुलेशन बेस पर अगर जाए तो 27% पॉपुलेशन है आदिवासियों की, तो बाकी के 73% लोग जनरल हैं, एससी से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, सामान्य जाति से आते हैं। तो सबके मन में ये बात रहती है कि हाँ, आखिर किसी एक जाति विशेष का ही क्यों। तो इसको मैं गलत भी नहीं मानता हूँ और अवसर मिले, अगर दल अगर तय करे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि नॉन ट्राइबल कोई सीएम बने। अंदर खाने जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार जेएमएम भी इस बात के लिए लगभग सहमत है कि बीजेपी अगर जेएमएम को सीएम की कुर्सी न देना चाहती हो तो उसे भी कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए बीजेपी को मुंडा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना होगा। वैसे सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू का भी कुछ इसी तरह का विचार है, आप खुद ही सुन लीजिए। इसके लिए तो हम लोग बहुत पहले से कहा है, आपके प्रेस में, मीडिया में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने पहले से कहा है कि जब तक यहाँ गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक यह राज्य का कल्याण नहीं होने वाला है। ये स्पष्ट है। आज 12 वर्ष हो गया, क्या स्थिति आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि एक बार चेंजिंग हो जाए, फिर देखिए यहाँ का चेंजिंग हो जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर परेशान बीजेपी इस समस्या से निपटने के लिए कौन सा कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, तो इस राजनीतिक गर्माहट में हर कोई अपने हाथ सेकना चाहता है और यही कारण है कि फिलहाल ये राजनीति लगातार झारखंड में गर्माती जा रही है। हम अधिक चर्चा करेंगे, हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है झारखंड के अंदर, अब गैर आदिवासी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात, एक तरीके से ये बहाना नहीं लग रहा कि अर्जुन मुंडा को हटाना है तो एक बहाना जरूरी है और उसके लिए अब इसको तवज्जो दी जा रही है। आदिवासी गैर आदिवासी का मुद्दा एक बार फिर उठाया जा रहा है। देखिए आशा, मुझे लगता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी है जो जेएमएम ने जो अल्टीमेटम दिया है 10 जनवरी का, और 10 जनवरी के इस अल्टीमेटम के पीछे की जो राजनीति मानी जा रही है, जो समझी जा रही है, वो ये है कि जेएमएम अब पूरी तरह से जान गया है कि जो 28 महीने के फार्मूले को लेकर वो सरकार बदलने की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि अब बीजेपी 28 महीने पूरे करने के बाद 28 महीने का टर्म वो जेएमएम को देगी। वो किसी भी लेवल पर जब संभव नहीं दिख रहा है उनको, तब वो इस दूसरे फार्मूले पे आए हैं कि अब मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए 28 महीने के बाद, क्योंकि उनको यह जो प्रॉब्लम लेकर के आए थे, चाहे यह जो मुद्दा लेकर के जेएमएम आई थी, अब उनको लगा कि इसका एक समाधान तो होना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक सम्मानपूर्वक इसका हल अगर नहीं होगा तो जेएमएम की अपनी राजनीतिक स्थिति काफ़ी साख गिरेगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ठीक है, 28 महीने के फार्मूले पर अगर जेएमएम को नहीं मिलती है सरकार, तो कम से कम जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बदला जाए।
हालांकि मुंडा से संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं हेमंत सोरेन के, चाहे शिबू सोरेन के, और आदिवासी हैं सभी उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अचानक यह जो मुद्दा उठा था, उस जो इंड चाह रही थी जेएमएम, जिस तरीके से बदलाव जेएमएम चाह रही थी, वो बदलाव जब नहीं दिखा जेएमएम को, जब सत्ता परिवर्तन यानी पार्टी जब नहीं बदल रही है, तो उन्होंने एक कहे सम्मानपूर्वक हल निकालने के लिए उन्होंने ये एक फार्मूला दिया है। और उनकी इस मुहिम में बीजेपी के कुछ लोग शामिल हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि मुंडा को बदला जाए। मुंडा को अगर बीजेपी के हाथ में ही सत्ता होती है तो ये तय बीजेपी को करना है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाइए, उनका पूरा सर्वाधिकार है। अगर गडकरी चाहते हैं बदलना अपने मुख्यमंत्री को तो एक बात अलग है। तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड में एक तरीके से एंटी मुंडा लॉबी शुरुआत हो रही है अब इसकी, शुरुआत में नहीं, से लॉबिंग हो रही है। मुझे लग रहा है ये शुरुआत नहीं, शुरुआत तो जब मुंडा मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय भी ये बात आई थी कि नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि इससे पहले झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने सब ट्राइबल मुख्यमंत्री थे। और ये एक विडंबना रही कि ट्राइबल मुख्यमंत्री रहते हुए, ट्राइबल स्टेट रहते हुए, ट्राइबल के नाम पर स्टेट का बंटवारा हुआ, इसके बावजूद जो विकास होना चाहिए था झारखंड का वो विकास नहीं हो पाया। तो इसको लेकर के एक फार्मूला यह भी चला था कि जो नॉन ट्राइबल, क्योंकि कुछ डिसीजन झारखंड के विकास के लिए कुछ डिसीजंस ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने होंगे जो राजनीतिक रूप से आदिवासियों के खिलाफ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री वो अपनी राजनीतिक साख को गिराते हुए इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए भी जो जानकार थे, जो विशेषज्ञ थे, राजनीति के जानकार थे, उन लोगों ने कहा कि एक बार कम से कम नॉन ट्राइबल सीएम अगर झारखंड को मिलता है तभी विकास के इस फार्मूले पे झारखंड आगे जा पाएगी। और इसी को लेकर के जो दूसरे लॉबी, जो बीजेपी में दूसरे नॉन ट्राइबल नेता थे, उन लोगों ने लॉबी शुरू की थी। और यशवंत सिन्हा का नाम भी आया था मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन लॉबी, चूंकि आप कहें तो लॉबी का खेल होता है राजनीति में। तो क्या माना जाए वो समय आ चुका है कि हाँ, नॉन ट्राइबल के लिए कदम बढ़ाए जा सकते हैं और इसका अब असल समय यही है? देखिए, नॉन ट्राइबल के लिए अभी तो समय बिल्कुल बीजेपी को एक बहुत ही अच्छा समय मिला है। और जेएमएम के कंधे पर रख करके बीजेपी के वैसे लोग बंदूक चला रहे हैं अभी जो पहले से मुंडा को नहीं चाहते थे। जो एंटी मुंडा लॉबी जो थी वो अब कहें सक्रिय हो गई है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जहाँ तक जानकारी, मेरी जो कुछ लोगों से जो बातचीत थी उसके मुताबिक जेएमएम को बीजेपी के ही कुछ लोगों ने अब इस फार्मूले के लिए उकसाया है कि आप इस फार्मूले की बात करो तो मुंडा भी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। जी, लेकिन यहाँ पे शायद अर्जुन मुंडा को इस बात की भनक है और यही कारण है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से अर्जुन मुंडा हर सवाल का गोलमोल जवाब देते नजर आते थे या फिर बचते बचाते नजर आते थे, इस बार वो साफ तौर पर जब मीडिया के सामने आए हैं, 7 सूत्रियों का जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जेएमएम क्या करती है उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, पूरी तरीके से तैयार। देखिए, अब अर्जुन मुंडा जी के पास मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है जी। और इस तरह के बयान आशा, मुझे लगता है पहले भी जब भी उनसे बातचीत हुई, मैंने इंटरव्यू भी देखा था, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने जो इंटरव्यू लिया था, हाँ नहीं, तभी से लेकर के जब से 28 महीने की बात, जब भी मुंडा से मेरी भी बात हुई है उनसे, जब भी उनसे 28 महीने के बारे में बात होती है, हमेशा वो कहते हैं, और वो सही भी है, 28 महीने पे कोई भी करार नहीं हुआ था जेएमएम का। ये जो सरकार बनी है मुंडा की, इसमें 28 महीने की कोई बात ही नहीं थी। इस सरकार से पहले जरूर बात हुई थी 28 महीने की, लेकिन जो यह जो सरकार बनी है इसमें 28 महीने का कोई फार्मूला नहीं था दोनों ही आदमी की तरफ से, क्योंकि ये सरकार दिल्ली में बनी थी आशा। और मैं पूरी सरकार बनने की प्रक्रिया में दिल्ली में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, मैं पूरी तरह से वहाँ साथ था, रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं फील्ड में था, तो मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है और वहाँ कोई भी इस तरह का कहीं फैसला नहीं हुआ था। जी मुकेश जी, लेकिन एक विश्वसनीयता पर सवाल आता है। आज जेएमएम जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है, पहले आप सीडी एक लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद उस सीडी के सहारे अब नौबत ये आ गई है कि गलत होने के बावजूद जेएमएम आगे बढ़ रहा है दमखम के साथ और उसको साथ भी मिल रहा है। दूसरी पार्टियों की अगर हम बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ली जाए तो साथ बखूबी मिल रहा है। हालांकि भीतर सब कुछ चल रहा है, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, लेकिन एक तरीके से ये राजनीतिक जो अगर हम कहें साख पर भी सवाल आता है यहाँ पे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, प्रदेश को क्या दिखाना चाहते हैं, जनता क्या आपसे लग रहा है ऐसा कि केवल जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही सारी पार्टियां जो है वो एकजुट हो रही है। लेकिन मुझे अभी जो आज का जो बिल्कुल जो बयान मैंने सुना है मुंडा का और जो जिस तरह की बातें, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली ही इज करेक्ट। अब ऐसी स्थिति में जबकि आपको जान रहे हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई आपके पास सबूत भी नहीं है, जो सीडी लीक कराई गई थी, चाहे वो जेएमएम ने कराई हो चाहे किसी और ने कराई हो, लेकिन जो सीडी थी उसका सच भी लोगों के सामने आ गया कि वो पुरानी सीडी थी, जब ये सरकार मुंडा ने लिया था उसके पहले की सीडी थी वो। बिल्कुल। हमारे साथ फिलहाल मुकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम मित्तल जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में।
जी धन्यवाद। जी, राजनीतिक जो अस्थिरता चल रही है फिलहाल, सरकार के ऊपर जो खतरा बरकरार है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ देख रहे हैं आप बीजेपी को, और सरकार बचेगी या जाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मान्यवर हेमंत सोरेन जी ने जो भी 7 पॉइंट पर मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा था, जी, उन 7 पॉइंट पर मुख्यमंत्री जी ने आज लिखित जवाब दे दिया है। और मन बड़ा करके उन्होंने लिखित में जवाब मांगा तो लिखित जवाब दे दिया है। और गठबंधन की सरकार है, तो सरकार चलाने की जिम्मेवारी सारे जो भी राजनीतिक दल इसमें गठबंधन में शामिल है, सरकार के गठबंधन में, उन सबकी है। जी, मित्तल जी, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही है, बीजेपी या कहें जो अर्जुन मुंडा उस तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से वो साथ दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस शर्त पे भी मुंडा झुक करके उन्होंने रिटर्न में उत्तर भी दिया? हालांकि ये पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन में अपने साथी को लिखित में कोई जवाब दिया गया हो इस तरह से सरकार बचाने की खातिर। तो क्या इस जवाब के बाद भी नहीं लगता कि खतरा उसी तरह से बना हुआ है? कोई जेएमएम की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले हैं जिनके जवाब से वो संतुष्ट है? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आया है, उसके महासचिव का भी बयान आया है और उनके हेमंत सोरेन जी का भी बयान आया है कि उन लोग 10 तारीख को उनकी बैठक है, उसमें उस पर विचार करेंगे। जी प्रेम जी, लेकिन 10 तारीख को जो बैठक है, अगर दोनों केसेस की हम बात करें, अगर आपको समर्थन जारी रहता है तो बहुत बेहतरीन होगा ये आप लोगों के लिए, लेकिन अगर वाकई में समर्थन खींच लेती है जेएमएम, उस स्थिति में आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? इस बाबत रणनीति तो अब से बनाई जा चुकी होगी। नहीं, अभी इस बारे में पार्टी में कोई विचार नहीं हुआ है और हम लोग झारखंड के जनता के प्रति कटिबद्ध हैं, झारखंड के विकास के प्रति कटिबद्ध है। अच्छा मित्तल जी, अगर जेएमएम मुंडा को बदलने की बात करे, अगर कहे जो कि ठीक है सरकार बीजेपी और जेएमएम की रहेगी लेकिन मुख्यमंत्री बदला जाए, बीजेपी इसी बने लेकिन अर्जुन मुंडा नहीं रहे, क्या ये शर्त मंजूर होगी बीजेपी को? देखिए, इस अगर मगर का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, हाइपोथेटिकल ये सब क्वेश्चन है। पहले 10 तारीख आए, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जवाब आता है उसको आने दीजिए, उसके बाद लेकिन ये सवाल तो है ही पहले से, और लोग भी जान रहे हैं कि बीजेपी को ये बात कही कि जेएमएम की तरफ से कि मुख्यमंत्री बदलना होगा तभी सरकार बचेगी। नहीं, ऐसी कोई बात तो हमारे पास नहीं आई है। अगर ये शर्त नहीं तो कुछ और शर्तों की भी भीतर बात की जा रही है, कुछ शर्तें अगर जेएमएम की तरफ से और कुछ लगाई जाती है तो क्या वो मंजूर होगा? शर्त के साथ सरकार चलाना बीजेपी को मंजूर होगा? मैंने कहा कि अभी अगर मगर का जवाब नहीं दिया जा सकता, राजनीति है और राजनीति में हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी उनके पॉइंट्स थे उसके जवाब दे दिए हैं। अच्छा मित्तल जी, एक चीज बताइए, क्या नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री के फार्मूले पे, क्या नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री पर आपके क्या विचार है, बीजेपी के क्या विचार है? देखिए, झारखंड के अंदर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि मुख्यमंत्री आदिवासी ही होगा जी। कोई भी यहाँ पर हो सकता है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे आदिवासी भी हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है। जो नेता होगा बहुमत प्राप्त दल का, वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। क्या पार्टी के भीतर इस फार्मूले पे कोई विचार हो रहा है? क्या नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री के फार्मूले पे कोई विचार हो रहा है पार्टी के भीतर? नहीं, पार्टी के अंदर ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम मित्तल साहब, साधन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रणनीति तो ज़रूर बीजेपी के अंदर चल रही होगी जो शायद अभी खुलकर नहीं रखना सामने वो चाहते होंगे। तो इस चर्चा को हम यूं ही आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकने बहुत छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं और फिर इस पर आगे की चर्चा।